प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने वाले महान लोगों को श्रद्धांजलि। उन्होंने आगे लिखा है कि गांधी जी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने में अहम भूमिका निभाई। आज देश एक आवाज में कह रहा है, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, वंशवाद भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 इयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। अगर देश के राजनीति में शुचिता लानी है तो इन तीनों अभिशाप को भारत छोड़ना पड़ेगा। परिवारवाद का मतलब है नेता का बेटा पार्टी का नेता बनेगा या बेटी। सिर्फ नेता ही नहीं बनेगा, वो प्रधानमंत्री भी बनेगा या प्रधानमंत्री का दावेदार होगा या मुख्यमंत्री बनेगा या मुख्यमंत्री का दावेदार होगा। इसे हम कहते हैं परिवारवाद, जहां साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहां पर रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि किस तरह से परिवारवाद जो है उसको लेकर हमने भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भ्रष्टाचार जो है वो हम यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, बीजेपी आज से कई अभियान जो है वो शुरू करने जा रही है, लेकिन आज संसद परिसर में जो सांसद इकट्ठा हो रहे हैं उसके पीछे क्या मकसद है यहाँ पर? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री अपनी पिछले संबोधनों में इस बात को कह चुके हैं कि जो परिवारवाद है उसको छोड़ने की अब बात कही जाएगी, जब से विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा है। निश्चित तौर पर आज सुबह पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसके 81वीं आज वर्षगांठ है और उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि आज ये मौका है जब कुछ ऐसी बातें जो बुराइयां हैं देश में उन्हें भारत छोड़ने की, इंडिया छोड़ने की बात कही जाए, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही है, उन्होंने वंशवाद की बात कही है, तुष्टीकरण की बात कही है, लेकिन भारत छोड़ो के बजाय हिंदी में भी इसको इंडिया छोड़ो नाम दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो इंडिया नाम का गठबंधन विपक्ष ने बनाया है उसको पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण से जोड़ते हुए इंडिया छोड़ो की बात कही है। तो बीजेपी इसी को लेकर के आगे बढ़ेगी। अब से कुछ ही देर में महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है संसद परिसर में, वहां पर बीजेपी के लोकसभा राज्यसभा के दोनों के सांसद इकट्ठे हो रहे हैं और वहीं से आज ये बीजेपी पूरे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट इसकी शुरुआत करेगी। और 3 बड़े मुद्दे जो बीजेपी लगता है कि 2024 के चुनाव में प्रमुखता से उठाने वाली है, भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण, इन तीनों ही मुद्दों को लेकर के विपक्ष पर वार किया जाएगा। और इसी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट ये भी बीजेपी की ओर से शुरू कर दिया जाएगा। तो पार्टी का जो फोकस है बिल्कुल क्लियर है। बीजेपी ये कह रही है का नाम का बदल दिया गया। कल रात को भी पीएम मोदी की जो बातचीत हुई है महाराष्ट्र, गोवा और राजस्थान के सांसदों से, उन्होंने यही बात को दोहराया, किस तरह की खाते कारखाने थे उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए नाम बदल दिया गया है। पीएम मोदी ने कल सुबह भी जो बीजेपी सांसदों की बैठक हुई थी संसदीय की, उसमें कहा था कि ये घमंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन नहीं है। तो एक के बाद एक तीखे हमले हो रहे हैं और इन 3 मुद्दों को आइडेंटिफाई करके आज 9 अगस्त के दिन से पूरे देश में बीजेपी इसकी शुरुआत भी करनी चाहिए। बिल्कुल अखिलेश, इसका मतलब ये है कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों में होने जा रहे हैं और लोकसभा चुनाव, उसमें भी एक तरह से लाइन जो है वो तय कर रही है बीजेपी इस तरीके से कि किस लाइन पर वो चुनाव लड़ेगी आगे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ। निश्चित तौर पर, और कल भी जो बीजेपी सांसदों को पीएम मोदी ने संबोधित किया था बीजेपी संसदीय दल की बैठक में, उसमें उन्होंने इसी बात को कहा था कि ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर के आया है, दरअसल ये सरकार के खिलाफ अविश्वास नहीं है, बल्कि विपक्ष अपने ऊपर विश्वास दिखे लोगों का, इसलिए क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, इनमें आपस में विश्वास नहीं है, तो ये इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक तरह का सेमीफाइनल, कह रहे थे कि हम सेमीफाइनल है जो दिल्ली सेवापुर है, लेकिन राज्यसभा में जो मतदान हुआ उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो सेमीफाइनल है वो बीजेपी ने जीत लिया। उन्होंने अपने सांसदों को यह भी आग्रह किया कि जो अविश्वास प्रस्ताव चल रही है
इसको आखिरी ओवर की तरह ठीक करे आने वाले चुनाव से पहले। और जिस तरह से आखिरी ओवर में बल्लेबाज एक के बाद एक छक्के लगाते हैं, वैसे ही आप अपने पास में छक्के लगाए, ये पीएम मोदी ने आग्रह किया है। और जो 3 मुद्दे आइडेंटिफाई किए हैं क्विट इंडिया मूवमेंट से लेकर के, उन्होंने भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण, बीजेपी आने वाले लोकसभा में और विधानसभा चुनाव में इन्हीं 3 मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी और इन्हीं 3 मुद्दों के सहारे विपक्ष के इस गठबंधन पर तीखा हमला बोलेगी।